Hello students, we have already solved some problems of inverse trigonometry functions. Uh, in previous video, we have solved problems of exercise 2.2. Today we will continue some other problems of exercise 2.2. Let us start. First, question number 11. Find the value of tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1 by 2. So first, we put the value of sin inverse 1 by 2. We know that sin pi by 6 is equal to 1 by 2. यानी साइन में अगर आप देखें, साइन में 1 बाई 2 जो वैल्यू है किस एंगल के लिए होगी? पाई बाई 6 के लिए, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 6. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी गई है पाई बाई 6 एंड 2 इंटू पाई बाई 6 सॉल्व करेंगे, पाई बाई 3 आ गया. देन cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 मीन्स cos 60 and cos 60 is equal to 1 by 2 and 2 times of 1 by 2 is 1. Therefore tan inverse 1 and value of tan inverse 1 is equal to पाई बाई 4. तो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें केवल वैल्यू हम पुट करते जाएं. सबसे पहले जब सबसे अंदर जो सबसे ब्रैकेट बना हुआ है उसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारी वैल्यू फाइनली आंसर आ जाएगा, वैल्यू आती जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. इन क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव टू सॉल्व tan 1 by 2 एंड विद इन ब्रैकेट्स ये प्रॉब्लम दी हुई है. sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. अगर आपको याद हो कि हमने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था, उसमें 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस ऑलरेडी की हुई हैं. इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ये जो वैल्यू दी हुई है फर्स्ट, ये वैल्यू है 2 tan इनवर्स x की, और जो सेकेंड वैल्यू है बस x की जगह यहाँ y आ गया है तो ये 2 tan इनवर्स y हो जाएगी. तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई एंड 2 कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 इंटू 2 एंड ये, और यहाँ पे ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको यहाँ पे यूज़ किया हमने. इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई एंड tan इनवर्स अपोजिट ऑपरेटर है, उसको कैंसिल कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15. इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इसमें एक तरह से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी जो इसमें अननोन x है उसको फाइंड करना है. यहाँ पे आप देखें कि अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें जो एक्सप्रेशन गिवन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इट इज़ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और यहाँ पे सेकेंड वैल्यू दी हुई है tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2. तो इसको कुछ देर के लिए x y और इसको y मान लें तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. x आपका कंप्लीट ये है और y कंप्लीट ये है, तो x y की जगह वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की गई है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी उसी तरह से इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है. x की जगह x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड y की जगह x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2. सिंप्लीफाई करने पर
आप इसमें एलसीएम x माइनस टू एक्स प्लस टू लेंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, वो कैंसिल हो गया यहाँ पे, और इसको हम सॉल्व करने पर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इसी को। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि माइनस नीचे था, ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, देन ये एक्सप्रेशन आ गया। और अगले स्टेप में tan हम ऑपरेट करेंगे दोनों साइड में, तो 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, एंड tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज 4 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, देन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1/2। कई बार मिस्टेक क्या होती है कि जब हम x लिखते हैं तो 1/√2 सीधे लिख देते हैं, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों वैल्यू होती है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आपको ये देखना है कि जो वैल्यू है, जो इन्वर्स फंक्शन की रेंज या कोडोमेन होता है, वो उस कोडोमेन को हमारी एंगल बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एंगल कोडोमेन को या रेंज को बिलोंग करेगा तभी करेक्ट वैल्यू हम निकाल पाएंगे। यहाँ पे जो एंगल दिया है वो है cos 7 पाई बाई 6, एंड उस एंगल को आप लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, ये क्योंकि 7 पाई अपॉन 6 जो है कॉस इन्वर्स में जो रेंज होती है वो 0 to पाई बिलोंग करती है, यानी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या सेकेंड में होगी। अब यहाँ पे एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग नहीं कर रहा है, सेकेंड को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली वो फोर्थ को बिलोंग कर रहा है। तो इसमें अब देखेंगे कि इसको आप लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, एंड पाई प्लस पाई बाई 6 कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, देयरफॉर इट विल बी माइनस कॉस पाई बाई 6, एंड यू कैन राइट माइनस कॉस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6। यहाँ पे हमने इसको इसलिए लिखा कि हमें सेकेंड वाली वैल्यू चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ से यहाँ तक ही कॉस इनवर्स की वैल्यू होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड में ही होगी। तो पाई प्लस करेंगे तो हम थर्ड में पहुँचेंगे, लेकिन पाई माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाते हैं। एंड कॉस पाई माइनस थीटा इज आल्सो माइनस कॉस थीटा, तो यानी माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस थीटा, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। तो इसलिए इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो वैल्यू आएगी वो सेकेंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू आ जाएगी। ये जो वैल्यू है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगी, और इसलिए इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 6। अब हम इसके कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 6 आ जाएगा, क्योंकि पाई बाई 6 0 पाई के बीच बिलोंग करता है। अब इसको याद रख सकते हैं कि जो एंगल है हमें कहाँ कहाँ लेना है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है, इन्वर्स फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल हम लेंगे, इसलिए यहाँ पे और लिखा हुआ है पॉजिटिव होने पे। लेकिन अगर नेगेटिव है, नेगेटिव होने पे अब देखेंगे इन्वर्स फंक्शन कौन सा है। इन्वर्स फंक्शन अगर साइन में है, कोसेक में है, तो टेन में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे एंड क्लॉकवाइज जाएंगे। यानी अगर एंगल यहाँ पे एक्स आ रहा है, यानी केवल एब्सोल्यूट वैल्यू के बेस पर डिसाइड कर लें, एंगल को पॉजिटिव मानते हुए हम ये डिसाइड करें, वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एंगल क्या होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो एंगल। अगर एक्स है तो फोर्थ में जाने के लिए सीधे हम माइनस एक्स करेंगे, तो यहाँ 2 पाई माइनस एक्स करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम माइनस साइन के साथ ही उस एंगल को लिख लेंगे। यानी जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एक्स है, वही जो एंगल वही यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर अगर है तो वो पाई माइनस एक्स होगा। एंड यहाँ आप देख सकते हैं नेगेटिव अगर वैल्यू है तो हमें सेकेंड में जाना होगा, अगर इन्वर्स फंक्शन आपके कॉस सेक या कॉट में है। एंड
निगेटिव वैल्यू अगर आ रही है साइन कोसेकेंट टेन में इनवर्स फंक्शन में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू हम लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला लेंगे, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आप इस तरह से ये सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हम लोग फोकस करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के कई सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई सारे क्वेश्चन आए हुए भी हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखे हैं। अगेन ये आसान क्वेश्चन है, अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे ट्रायंगल के बेस पर भी कई सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है, जो पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट है, उसको यूज़ करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर साइन इनवर्स 3/5 को हमने x एज्यूम कर लिया तो ये वैल्यू हो गई 2x। एंड अब इस x को हमें कहीं ना कहीं tan में चेंज करना है। तो अगर इसको हम x लेते हैं तो इसका मीनिंग ये हो गया कि साइन x इज इक्वल टू 3/5 एंड साइन x आपने 3/5 लिया है, देन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये हो गया एंड हाइपोटेन्यूज ये हो गया 3/5। एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने क्लास 8 में पढ़े थे, 3 4 5 होता है। तो 5 तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, एक साइड अगर 3 है तो अदर 4 होगी, तो ये साइड आपकी 4 हो जाएगी। या पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे निकाला गया है, या आपको याद है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए tan में, तो tan वाली वैल्यू हम निकालेंगे। tan x हो जाएगा 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो x की वैल्यू इससे आ जाएगी tan इनवर्स 3/4। तो x की वैल्यू साइन इनवर्स 3/4 भी है, x की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 भी है। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो उसके इक्वल वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं। इसको हमने x माना था, ये 2x हो गया, और x की वैल्यू अब tan इनवर्स के फॉर्म में आ गई है, tan इनवर्स 3/4, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो tan के फॉर्म में है, इसलिए हमें यहाँ पे जो वैल्यू है उसको भी हमें tan के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर देना है ताकि उसको हम सॉल्व कर पाएँ। तो ये आ गया आपका 2 tan इनवर्स 3/4। उसके बाद हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x² एंड x इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आ गया tan इनवर्स 24/7, और यही हमें प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू tan इनवर्स 24/7 है। तो आपने देखा इसके सोल्यूशन में हमने कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट यूज़ नहीं हुआ। हाँ, ट्रायंगल बना के भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाँ ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने जरूर यूज़ की है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे जो हमें प्रूव करना है उसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है in LHS, expression is given in tan inverse in right hand side, expression is given in sin inverse and cos inverse। तो जब तक एक्सप्रेशन सेम ना हो, अगर हम इन दोनों को भी tan में चेंज कर लें और tan इनवर्स में चेंज करने के बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ट्रायंगल फॉर्म करके यानी पाइथागोरस की हेल्प से या प्रॉपर्टी यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी यूज करके भी हम tan में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है फर्स्ट साइन इनवर्स 5/13, इसको x हमने एज्यूम किया, x एज्यूम करते ही साइन x की वैल्यू हो जाएगी 5/13, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो 5/13 है, तो 5 परपेंडिकुलर हो गया, 13 हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस उस केस में 12 हो जाएगा। इसको पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं या आप इसको याद रख सकते हैं। आपको एक छोटे क्लास में बताया गया था कि 5 12 13 3 4 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स थे। तो उसके बेस पे अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। उसके बाद साइन एक्स की वैल्यू आ गई 5/13। हमें जो वैल्यू है उसको हमें tan में चेंज करना है। tan x की वैल्यू से आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, और इससे आ गया x इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। उसी तरह से सेकेंड जो cos इनवर्स 3/5 है उसको हम y अगर हम ले लेते हैं तो ये बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 3/5, कॉस वाई इज इक्वल टू 3/5, और उससे ये जो साइड है इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। देन यू कैन फाइंड tan y। tan y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स 4/3, ये वैल्यू आ गई tan y। देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो दोनों वैल्यू हमने tan इनवर्स के फॉर्म में फाइंड कर ली, क्योंकि फर्स्ट को हमने x एज्यूम किया है, सेकेंड को y एज्यूम किया हुआ है। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप राइट हैंड स्टार्ट करेंगे, इसको आपने x माना है, इसको y लिया था, तो ये एक्चुअली x प्लस वाई है। नेक्स्ट देखें तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू tan इनवर्स के फॉर्म में tan इनवर्स y/12, एंड y की वैल्यू tan इनवर्स के फॉर्म में tan इनवर्स 4/3। इसके बाद हमें सीधे सीधे प्रॉपर्टी यूज करनी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x यहाँ पे 5/12 है, y 4/3 है। इसको सिंप्लीफाई किया गया है, सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया tan इनवर्स 63/16, और वही हमें प्रूव करना था जो आपका यहाँ पे LHS आ गया, और इस तरह से ये प्रॉब्लम प्रूव हो गई, ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमने यहाँ पे मेथड यूज किया है सॉल्व करने का, पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर एक मेथड और भी हम डिस्कस करेंगे, उस मेथड से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे स्टार्ट किया गया है LHS से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि RHS में x/2 है, उसको वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। LHS में यहाँ पे जो कॉट इनवर्स में जो वैल्यू दी है, ये कंप्लीट वैल्यू, इसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मीन्स ये पार्ट, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि जो रेशनलाइज, जैसे अगर हमें करना है √x प्लस √y के फॉर्म में है, इसको रेशनलाइज करना है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम √x माइनस √y ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। उससे क्या होगा कि जो √x प्लस √y है, ये आपका रेशनलाइज हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपॉन में ये रूट में के अंदर है, ये रूट के बीच में माइनस साइन है, तो इधर प्लस साइन के साथ सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज करेंगे। ये एक तरह से हो गया a माइनस बी एंड a प्लस बी, इस फॉर्म में आ जाता है डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ पे ये a माइनस बी एंड a प्लस बी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया गया रेशनलाइज करने के लिए, तो आ गया a² माइनस b², एंड स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए रूट हट जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन। ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि बीच में माइनस साइन है, किसी तरह की मिस्टेक ना हो, इसलिए ब्रैकेट आप जरूर लगाएं, और बाद में उस ब्रैकेट को हटा के सिंप्लीफाई कर लें। तो और न्यूमरेटर की बात अगर देखें तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड a की जगह है √1 प्लस साइन एक्स एंड b की जगह है √1 माइनस साइन एक्स, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको, ये a² हो गया, ये b² हो गया, ये 2 हो गया, ये a इंटू बी हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व किया गया यहाँ पे। यहाँ पे जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट अगर इधर देखें तो a² प्लस b² करेंगे तो प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 आ गया 2, एंड 2 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन² एक्स, ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद 1 माइनस साइन² एक्स को लिख सकते हैं cos² एक्स यहाँ पे, एंड 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस √cos² एक्स, एंड यहाँ पे 2 साइन एक्स, ये कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √cos² एक्स इक्वल टू cos x, तो 1 प्लस cos x अपॉन साइन एक्स। एंड इसको आप देखेंगे जब इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो आप समझ लें, अगर 1 प्लस cos x आता है कहीं पे, या 1 माइनस cos x आता है, तो इसको इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कई बार 11th में भी कर चुके हैं। वहाँ पे cos x का वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, वो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 कैंसिल तब होगा जब cos x की जगह 2 cos² x माइनस 1 पुट किया जाएगा, इस तरह से 1 कैंसिल हो जाएगा।
तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपान एन साइन एक्स को भी प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी से हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स बाई टू एक फैक्टर कैंसिल हुआ, कॉस अपान साइन कॉट आ गया। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू एंड कॉट इनवर्स एंड कॉट, ये दोस्तों एक तरह से एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। उस तरह से एक्स बाई टू यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी और हमें एक्स वाई ही इसको प्रूव करना था। इस तरह से ये प्रॉब्लम आपकी प्रूव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमने अभी डिस्कस कर रहे थे कि इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आपके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा मैं हिंट देता हूँ और आप इसको दूसरे मेथड से करने की कोशिश पूरी करेंगे। देखिए 1 प्लस साइन एक्स जो है उसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लगा हुआ है रूट, तो इसकी वैल्यू साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगी। इट मीन्स रूट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल ही आएगी। ठीक उसी तरह से यानी 1 प्लस साइन एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर से, तो इसका रूट हट जाएगा। नेक्स्ट दूसरा देखें 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स में दो केसेस हैं। 1 माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा इसी को कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, अब यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो आप रूट आपने लगाया हुआ है, रूट जो फंक्शन होता है वो रियल फंक्शन होता है। यानी रूट रियल नंबर के लिए अगर आप देखेंगे रूट एक्स डिफाइन कब होगा, व्हेन एक्स इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है तो 1 प्लस साइन एक्स को हम साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट 1 प्लस साइन एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू से। तो इस पर आप सोचें कि यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए, तो यहाँ पे इसे ही पुट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई टू पाई बाई फोर। तो पाई बाई 0 टू पाई बाई 4 की बात कर रहे हैं, तो 0 पे वैल्यू कॉस में 1 होगी, साइन में 0 होगी। तो उस केस में आप देखेंगे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पाई बाई 4 पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, साइन का जो ग्राफ है वो इंक्रीज करता है, लेकिन कॉस का जो है वो डिक्रीज करता है, ये इस तरह से। और ये यहाँ पे एक तरह से पाई बाई 4 है। तो आप देखेंगे, इसलिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डिपेंड करेगा वैल्यू क्या है, वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे है और वैल्यू निगेटिव कौन सी वैल्यू लेंगे। और उस केस में ये कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी रूट 1 माइनस साइन एक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू विद दिस कंडीशन। अगर इसमें कंडीशन हम बदलते हैं और x ये कंडीशन ना हो एंड x भी बिलोंग्स टू हो जाए पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, अब आप देखेंगे साइन की वैल्यू बड़ी होगी कॉस से, क्योंकि कॉस फिर डिक्रीज करना शुरू करेगा। और उस केस में 1 माइनस साइन एक्स रूट है, उसकी वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। तो
उस केस में ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है इस कंडीशन पे, और उस मेथड से भी आप सॉल्व करके इसको देखें और इस मेथड को समझने की कोशिश करें और इस मेथड से खुद से आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 दिया हुआ है tan इनवर्स 1 + x रूट के अंदर है और रूट के अंदर 1 - x भी है, न्यूमरेटर में भी वही चीज़ है और जो डिनोमिनेटर में है बीच में साइन केवल अल्टरनेट हुआ है और हमें प्रूव करना है वैल्यू π/4 - 1/2 cos इनवर्स x के इक्वल है। तो यहाँ पे देखेंगे जब इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं तो आप देखेंगे कि x की जगह अगर कॉस में होता है, cos थीटा या cos 2 थीटा, तो बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकेंगे। आगे की स्लाइड में हम थोड़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने प्रॉब्लम्स में इस चीज़ को बहुत यूज़ किया है कई सारी प्रॉब्लम्स में, कि सब्स्टिट्यूशन से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे x की जगह cos 2 थीटा पुट करने के सिंप्लीफाई होता है, क्योंकि 1 प्लस हो रहा हो या 1 माइनस हो रहा हो, उस केस में 1 को कैंसिल करना आसान है। अगर हम cos में उसको हम सब्स्टिट्यूशन हम cos वाले फंक्शन में करें, तो यहाँ पे x की जगह पुट किया गया cos 2 थीटा हर जगह, उसके बाद 1 + cos 2 थीटा आ गया, 1 - cos 2 थीटा आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगले स्टेप में 1 को कैंसिल करना है, तो cos थीटा को, चूँकि यहाँ पे 1 पॉजिटिव का है तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 पुट किया गया, यहाँ भी यहाँ चूँकि 1 के बाद माइनस है तो 1 के बाद सीधे पॉजिटिव वाला 1 होगा तो तभी वो -1 हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 cos स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तो -1 ना होकर वो +1 हो जाएगा, इसलिए 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 - 1 एंड माइनस यहाँ पे 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोनों जगह। इस तरह से यहाँ भी 1 कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद अगले स्टेप में ये रूट cos थीटा -√2 sin थीटा अपॉन √2 cos थीटा + √2 sin थीटा ये आ जाएगा। √2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हम cos थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो ये आप देखेंगे cos थीटा अपॉन cos थीटा 1, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा = tan थीटा, ये आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह का एक्सप्रेशन आते ही तो आप ध्यान रखेंगे, इसको आप याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं कि एक्चुअली ये क्या है, ये है tan π/4 - थीटा। कैसे कि ये 1 को आप लिख सकते हैं tan π/4, ये tan थीटा हो गया, 1 प्लस इसको 1 × tan थीटा लिख सकते हैं, वो tan π/4 × tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये tan x - y होता था tan x - tan y अपॉन 1 + xy, tan x × tan y, सॉरी इन्वर्स में अलग होता है। तो यहाँ पे उस तरह से ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आपकी आ गई tan π/4 - थीटा एंड tan इनवर्स tan π/4 थीटा वैल्यू आ गई π/4 - थीटा एंड थीटा आपने एज्यूम किया था cos थीटा आपका था cos 2 थीटा आपने सब्स्टिट्यूट किया था x की जगह, इससे थीटा आ गया 1/2 cos इनवर्स x, वही यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दी गई। इस तरह से ये RHS आपका। इन क्वेश्चन नंबर 12 LHS को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 में LHS लेते हैं और इसमें आप देखेंगे 9/4 है और यहाँ भी 9/4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लिया गया तो ये π/2 - sin इनवर्स 1/3 है। वी नो डेट sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2, देयरफॉर वी कैन राइट π/2 - sin इनवर्स x = cos इनवर्स x, therefore this expression will be cos inverse 1/3, and if we let cos inverse 1/3 = x, therefore cos x = 1/3, 1 is base and 3 is hypotenuse, therefore perpendicular value of perpendicular will be 2√2 by Pythagoras theorem, and by this triangle we find value of sin inverse x, and first we find value of sin x. Sin x is equal to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is 2/√2 and hypotenuse is 3, therefore x is equal to sin inverse 2√2/3. So we put the value of x sin inverse 2
2/3 hence proved. And next question number 14. In question number 14 we see this expression tan inverse 1 minus x upon 1 plus x, and you can see this expression x minus y upon 1 plus xy. यहाँ x की जगह 1 है और y की जगह x है। अगर आप देखें तो हर जगह x की जगह 1 हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा। रिप्लेस कर सकते हैं कि यहाँ पे x की जगह आप 1 पुट कर दें और y की जगह x पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। इसका मतलब यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 1 आ गया एंड y की जगह x आ गया। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x की वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। और उस तरह से हम फिर LHS tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये एक्चुअली इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो दोनों साइड लेकर के चलेंगे और इसमें हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है। इसकी वैल्यू है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स और इसके इक्वल आएगी। इसको फिर सीधा हमें सॉल्व करना है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा एंड 1/2 प्लस 1 3/2 tan इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3/2 को ट्रांसपोज करेंगे देन 2π/4 इंटू 3 दैट इज π/6। देयरफॉर x इज इक्वल टू tan π/6 विच इज इक्वल टू 1/√3। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एक तरह से ये इक्वेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 फाइंड द एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसे ट्रांसपोज कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन दोनों साइड में ऑपरेट करेंगे, या आप बोल सकते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन x इज इक्वल टू साइन वाई। देयरफॉर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन आपने ऑपरेट कर दिया दोनों साइड में तो यहाँ 1 माइनस एक्स बचा और यहाँ पे साइन ऑपरेट हो गया। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन ये हो गया और 90 और ये आपका थीटा हो गया तो ये कॉस थीटा आ गया। तो उस तरह से कॉस थीटा आ गया। अब जो कॉस पे जो एंगल है उसको कंप्लीट अगर हम यहाँ पे 2 को छोड़कर इस साइन इनवर्स एक्स को अगर हम अल्फा लेते हैं तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा आ गया। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। एक्स मीन्स x अपॉन 1 आपने ले लिया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x ये आ गया, ये 1 आ गया तो इस केस में बेस आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस अल्फा की वैल्यू निकल आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस 2 अल्फा क्योंकि इसकी वैल्यू अल्फा है, कॉस 2 अल्फा की वैल्यू कॉस अल्फा के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली है, कैलकुलेट कर ली है। देन कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 एंड कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो वैल्यू पुट कर दी गई है। इसको सॉल्व किया गया है। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं, तुम लोगों से मिस्टेक ये होती है कि आप कई बार एक फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं। कई बार आप ये ऐसे लिख दिया x इज इक्वल टू माइनस 2x और आप एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल कर दिया। इसको कैंसिल करते ही एक फैक्टर कैंसिल हो जाता है, उससे केवल एक ही वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 1/2, जो कि सोल्यूशन भी नहीं है। तो आप देखेंगे कभी भी इस तरह से किसी भी फैक्टर को आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे। जो भी कंप्लीट एक्सप्रेशन है उसको एक साइड में लिखेंगे और जो कॉमन आना जो भी कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है वो कॉमन आप लेंगे ताकि कोई भी फैक्टर वहाँ पे कैंसिल ना हो, एलिमिनेट ना हो, कोई भी फैक्टर हमारा गायब ना हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों कंप्लीट एक्सप्रेशन को मैंने एक साइड में लिखा, उसके बाद सॉल्व किया, x कॉमन ली और 2x माइनस 1 फैक्टर मिल गया। तो या तो x 0 होगा या 2x माइनस 1 0 होगा,
तो इस केस में इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन x इजिकल टू 0 ही इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि x इजिकल टू हाफ अगर पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में एमसीक्यू के फॉर्म में गिवन है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का एक मेथड ये भी होता है कि जो भी ऑप्शन है उसको हम सेटिस्फाई करवा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 हो गई। तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया, कैंसिल ही हो गया। तो साइन इनवर्स 1 π/2 सेटिस्फाई हो रहा है। अब हाफ वाली वैल्यू को चेक करके देख सकते हैं। अगर x की जगह हाफ रखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी, हाफ जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की होती है, यानी ये वैल्यू होगी π/6 की। और यहाँ पे देखिए, जब इस यहाँ पे वैल्यू आप लिखेंगे x की वैल्यू 1/3, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू x की वैल्यू 1/2 हम देख रहे हैं, तो x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू भी आपकी आ जाएगी π/6। तो आप देखेंगे ये दोनों एंगल माइनस हो रहे हैं, तो ये 90 के इक्वल तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर x की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए x इजिकल टू 1/2 जो है ये सोल्यूशन नहीं होगा, यही सोल्यूशन होगा। इस तरह से आप इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर किया है आज के लेक्चर में, और इस तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एनसीईआरटी के मोस्टली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सारे सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है अपनी कॉपी पे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप नोट कर लें, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया था सिंप्लीफिकेशन के बाद। उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक्सप्रेशन आपका a² + x² के फॉर्म में है तो आप x इजिकल टू a tan थीटा पुट करेंगे। इस फॉर्म में है तो a sin थीटा, क्योंकि उसी केस में वो सिंप्लीफाई हो सकता है। इस फॉर्म में है तो a sec थीटा x की जगह पुट करेंगे, क्योंकि उसी केस में सिंप्लीफाई होगा। अगर कोई भी, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि सब्स्टिट्यूट हम क्या करें जिससे वो उसमें कोई आइडेंटिटी यूज हो जाए और वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो सिंप्लीफिकेशन के बेस पर ही हम डिसाइड करते हैं, और इसके रिलेटेड कई सारी हमने आज ही प्रॉब्लम को सॉल्व की हैं कि उसमें हम कॉस की फॉर्म में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर 1 + x 1 - x इस फॉर्म में है तो cos 2 थीटा ही पुट करेंगे, या cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। यहाँ 1 + x², जाहिर सी बात है 1 + tan² थीटा पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हालांकि x tan थीटा भी पुट कर सकते हैं अगर इस फॉर्म में देखिए, लेकिन दोनों का ओवरऑल अगर देखें तो x² की जगह cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के केस में कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया है। उम्मीद है कि आपको कई सारी चीज़ें बता दी गई हैं, कई सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी की गई हैं, उसका पूरा सोल्यूशन भी दिया गया है। आई होप ऑल ऑफ यू डू बेस्ट इन दिस टॉपिक। थैंक यू।